गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसा। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज उनके द्वारा की गई एक चमत्कार का जिक्र आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से आप तक पहुंच जाए। सेवादार जाफर अली इंसा पुत्र हनीफ खां, गांव समौली, तहसील सरदना, जिला मेरठ, हालाबाद, गांव शाह सतनाम जी पुरा, जिला सरसा से परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम जी महाराज की अपने पर हुई रहमत का वर्णन करता है। जब मैं 4-5 साल का था, एक रात मुझे स्वप्न में एक दृष्टांत दिखाई दिया। मैंने देखा कि सारी धरती, आसमान सब कुछ हिल रहा था। मुझे एकदम प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश में एक लंबे कद के सरदार बाबा जी दिखाई दिए। उन बाबा जी के सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, लंबा सफ़ेद दाढ़ा था। उनकी एक हाथ में लंबी लाठी तथा दूसरे हाथ में टाली की टहनी पकड़ी हुई थी। मुझे ज्यों ही बाबा जी के दर्शन हुए, उसी समय धरती स्थिर हो गई थी। उसी समय मेरी आंख खुल गई। बाबा जी के दर्शन करके मुझे इतनी खुशी मिली जिसका लफ्जों में बयान नहीं हो सकता था। सुबह उठकर मैंने अपनी माँ को बताया कि मुझे रात को ऐसे ऐसे दिखा। मेरी माँ कहने लगी कि कोई पीर आया होगा। मेरा बचपना था, इसलिए मुझे इन बातों की कोई समझ नहीं आई। जब मैं 6-7 वर्ष का था तो हमारे गांव के पास की घटना है। वहाँ पर मेरे माँ बाप ने गन्ना छीलने का ठेका लिया हुआ था। वहाँ गन्ने के मालिक का जो मुनीम था, उसने मुझे कहा कि तू मेरा साइकिल ले जा, नहर पर धोकर ला। मैं खुशी खुशी बड़े चाव से साइकिल लेकर नहर पर चला गया। नहर पर जहाँ ढलान की वजह से पानी बहुत तेज वेग में था, मैंने वहाँ पर साइकिल धोने के लिए उसमें आगे कर दिया। पानी का तेज बहाव साइकिल को बहाकर ले गया। मैंने साइकिल को पकड़ने के लिए आगे छलांग लगा दी। आगे पास ही पानी की गहरी छाल थी जिसमें मेरा डूबना तय था, परंतु मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं पानी से बाहर कैसे आ गया। बाद में मेरी माँ ने बताया कि वहाँ पर एक आदमी आया जिसने तुझे निकाला है, परंतु वास्तव में वहाँ पर कोई नहीं था। न तो पहले वहाँ पर कोई था और न बाद में। वहाँ पर सतगुरु जी ने मुझे बचाया था। सतगुरु जी की रहमत से मैंने जुलाई 1983 में पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज का सत्संग सुना, जो कि डेरा सच्चा सौदा आश्रम बरनावा, उत्तर प्रदेश में था। जब परमपिता जी सत्संग फरमाने के बाद खड़े होकर साध संगत का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तो उस समय परमपिता जी को देखते ही मेरे सीने में करंट सा लगा। मुझे बचपन वाली बात याद आ गई। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये तो वही हैं। उस समय मुझे परमपिता जी की आवाज़ सुनाई दी, देख बेटा, हम वो ही हैं जो बचपन में तुझे दिखे थे। इस प्रकार सतगुरु जी ने मुझे दृढ़ विश्वास देकर नाम का अनमोल खजाना बख्श दिया। उसी दिन से मैं डेरा सच्चा सौदा की कैंटीन में सेवा करने लगा। उसके बाद मैं देसी खांड की भट्ठी पर काम करने लगा। एक बार दोपहर के समय खांड की चाशनी बना रहा था। वहां दीवार के साथ भट्टी पर चाशनी का बड़ा कड़ाहा उबल रहा था। चुनाव का समय था, इसलिए कुछ गाड़ियां चुनाव का प्रचार कर रही वहां से गुजर रही थी। मैं उन गाड़ियों को देखने के लिए कड़ाहे के पास वाली 6-7 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर खड़े खड़े अचानक मेरा पैर फिसल गया। ज्यों ही मैं उस कड़ाहे में गिरने वाला था, तो मैंने अपने मुर्शिद कामिल परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को याद किया। उस समय मुझे एहसास हुआ कि परमपिता जी ने मुझे पकड़कर कड़ाहे से दूर कर दिया और परमात्मा के मेहर से मेरी जान बच गई। एक बार शहनशाह परमपिता जी सेवादारों को दाते देते समय से मुझे दात बख्शते हुए फरमाया कि जाफर, कभी ना होना काफर। उसके उपरांत मैंने डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए गए मानवता भलाई के कार्य के लिए सदा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरी पूजनीय हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चरणों में यही बेनती है कि इसी तरह रहमत बनाए रखना जी। मेरा हर पल
मानवता की सेवा सुमरन में ही गुजरे। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।